180 पर मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत जिले में, रालोद का गढ़ कहा जाता है। और इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए या नहीं, ये चर्चा जब यहां तेज हो गई क्योंकि पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद बीजेपी के संजीव बालियान ने इस को देकर बयान को देकर एक बार फिर से चर्चा को तेज कर दिया। लेकिन इस को लेकर राकेश टिकैत भी कहीं ना कहीं ऐतराज करते दिखे। इसको लेकर यहां संगीत सोम बीजेपी के नेता वो भी ऐतराज करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया कि हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। लेकिन कई नेता जो है अब इस पर अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का जब ये मुद्दा रहा तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता क्या कहते हैं, मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए कुलदीप उज्ज्वल साहब है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय सचिव है। आप अब राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है और क्या आप लोगों की अब मांग, क्योंकि जबकि आप सरकार में हैं, जब आप विरोध में थे तब आप लोगों का जो है बड़ा आंदोलन देखा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का हमेशा से ये विषय रहा है, ये मुद्दा रहा है। हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो पहले नेता हिंदुस्तान के थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों की बात की थी। प्रशासनिक कुशलता के लिए और जनता की बेहतरी के लिए प्रदेश का बंटवारा निहायत जरूरी है। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जब आप उसमें जनमत करेंगे, लोगों की राय लेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो 90% से ज़्यादा लोग अलग प्रदेश की मांग करते आपको दिखेंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल हमेशा जनमत के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा जनता की भावनाओं के साथ है। हम हमेशा प्रदेश के बंटवारे की पैरवी करते रहे हैं और आगे भी हम प्रदेश के बंटवारे की बात करते रहेंगे। अब चौधरी साहब के भी मुंह से बात नहीं सुनी, मैंने तो कोशिश की थी आज बात करूं, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी थी तो बात नहीं हो पाई। मैं जानना चाहता हूँ उनकी भावनाओं को, वो किस तरह से इस मुद्दे को आगे उठाएंगे, क्योंकि अब सरकार में है। ये सवाल इसलिए बार बार हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हमारे नेता हैं। हमें नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को उनसे उम्मीद है और निश्चित रूप से वो जनता की भावनाओं की कदर करेंगे। जनता चाहती है कि प्रदेश का बंटवारा हो, और प्रदेश के बंटवारे की जब बात कहीं आती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जन जन की बेहतरी की बात है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की बेहतरी की बात है, जिनको 700 किलोमीटर चल करके न्याय मांगना पड़ता है, जिनको 500 किलोमीटर जा करके जो राजधानी हेडक्वार्टर है वहाँ जा करके अपनी बात रखनी होती है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश का बंटवारा होगा, और ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जब प्रदेश 4 हिस्सों में बटेगा तो छोटा छोटा प्रदेश होगा, छोटा प्रदेश होगा तो मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक पूरे प्रदेश में घूम जाया करेंगे, और जब घूम जाया करेंगे तो निश्चित रूप से जनता की बेहतरी की बात होगी। अब बीजेपी में 2 फाड़ क्यों दिखती है? संगीत सोम कह रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, संजीव बालियान कह रहे हैं कि बनना चाहिए रालोद, आप खुद भी कह रहे हैं कि ये जो है बेहतरी के लिए। ये जो आप कह रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो अपनी बात कहता हूं कि हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं और हम जन भावनाओं की कदर करते हैं। जन भावना जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की ये है, उसका बंटवारा होना चाहिए ताकि जनता की बेहतरी के लिए काम हो। चलिए, अब एक गन्ने पे मैं सवाल कर लेता हूँ। गन्ने को लेकर बड़ा आप लोग हल्ला करते थे, लेकिन अभी गन्ना भुगतान की बात कहीं कम क्यों हो रही है? क्यों गन्ना भुगतान के लिए अभी किसानों को धरने, आंदोलन, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने मंच से बोला है कि वो जैसे थे ऐसे ही रहेंगे। हमेशा किसानों की बात करते रहे हैं, करते रहेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ गन्ना किसान की बात नहीं, प्रत्येक किसान की बात कर रही है। गन्ना किसानों का एक एक पैसा वाजिब दाम जितना भी उनका है वो दिलवाया जाएगा। हमारे नेता आदरणीय जयंत सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की है। जल्द ही कोई ना कोई बेहतर फैसला निकल करके आएगा। सीटों पर भी कुछ पता लगा है, कुछ बात बनी की? नहीं, ये इस संबंध में कोई बातचीत हमारी नहीं है। कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी आपकी है? किस चुनाव की बात कर रहे हैं? उपचुनाव की बात। उपचुनाव में पार्टी तय करेगी, पार्टी हाईकमान तय करेगा। और पार्टी हाईकमान गठबंधन, जो हमारा गठबंधन है एनडीए का, उस गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के लोग पूरे समर्पण भाव से काम करने का काम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय जयंत सिंह जी और हमारे पूरे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब का निर्देश है कि एक एक कार्यकर्ता को एनडीए गठबंधन के लिए काम करना है। सीट क्या होगी, कैसे नहीं होगी, ये हाईकमान तय करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुलदीप उज्ज्वल जी थे। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर जिस तरह से मुखर तरीके से अपनी आवाज उठाती थी,
वही आवाज आगे बुलंद करेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल आज भी इस मांग को लेकर अटल है। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बड़ौद बागपत।